आज दिल्ली में होगी बीजेपी समन्वय समिति की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेगी बीजेपी। इलेक्शन कमीशन ने किया 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान। 27 फरवरी को होगा मतदान। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी। सिमी पर बढ़ाया गया 5 साल का प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। यूएपीए के तहत अगले 5 सालों के लिए घोषित किया गया गैर कानूनी संगठन। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर बोले केजरीवाल। कहा नीतीश कुमार ने किया गलत, जनतंत्र में ऐसा करना ठीक नहीं। एनडीए को होगा भारी नुकसान। आज बिहार के पूर्णिया में होगी राहुल गांधी की रैली। रंगभूमि मैदान में रखी गई राहुल की रैली। कांग्रेस ने किया 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का दावा। परिवहन से जुड़े नए नियमों को लेकर राहुल ने किए ड्राइवरों के साथ चौपाल। एक्स पर पोस्ट में लिखा एक और महंगाई का कुआं है, दूसरी ओर कठोर कानूनों की खाई। बिहार के अररिया में राहुल गांधी का रोड शो। किशनगंज से अररिया तक जगह जगह राहुल गांधी का स्वागत। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा सभी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सभी दलों ने दिया मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का आश्वासन। मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर बीजेपी। कहा जो बीजेपी को पसंद नहीं होता उनके पीछे छोड़ देते हैं ईडी और सीबीआई। देश में लोगों को लड़ाने का कर रहे काम। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक्स पर पोस्ट। राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा पूरी तरह से झूठ पर टिकी है राहुल की राजनीति। उच्च शिक्षा में आरक्षित पदों पर नियुक्ति को लेकर नया झूठ बोला। आज दिल्ली पुलिस से सीएम केजरीवाल की शिकायत करेगी बीजेपी। आप विधायकों को तोड़ने के आरोपों को लेकर करेगी शिकायत। बीजेपी बोली झूठ बोलकर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का तंज। कहा पीएम मोदी और बीजेपी का मकसद नहीं था राम मंदिर निर्माण। लोकसभा चुनाव में फायदा लेने का लगाया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले बीजेपी मेरे लिए दूसरी मां के समान। अयोध्या जाकर सिर मुड़वाना पड़े तो उसके लिए भी हूं तैयार। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का असम के सीएम हेमंत बिस्वा पर प्रहार। कहा असम में राहुल को मिले जन समर्थन से बौखलाए हुए हैं हेमंत। अपना मानसिक इलाज कराएं। गुलाम नबी आजाद ने उठाया इंडिया गठबंधन पर सवाल। बोले मजबूरी में बना था इंडिया गठबंधन। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण नहीं बढ़ सका आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप। बीजेपी चुनाव के लिए कर रही केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल। लोगों को फोन कर धमका रही है बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले अयोध्या में राम मंदिर बनने से चारों ओर बना धार्मिक वातावरण। यूपी में सभी लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले बीजेपी के 2 भाई ईडी और सीबीआई। नीतीश पर भी कसा तंज। कहा शपथ लेने के बाद नीतीश राजभवन भूल गए थे अपना मफलर। नीतीश पर दिग्विजय सिंह का तंज। नीतीश ने कहा था बीजेपी के साथ कभी नहीं करूंगा समझौता। अब अपने ही बयान से मुकर गए नीतीश कुमार। 31 जनवरी को ईडी के सामने होंगे हेमंत पेश। ईडी टीम सोमवार को शांति निकेतन, मोतीलाल नेहरू मार्ग और झारखंड भवन गई लेकिन सीएम नहीं मिले। मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजा गया मेल जिसमें सीएम हेमंत के 31 जनवरी को जांच में शामिल होने का जिक्र किया गया है। ईडी के मुताबिक जमीन घोटाले में लेना है सीएम का स्टेटमेंट। ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर से एक बीएमडब्ल्यू कार अपने साथ लेकर गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक बेनामी संपत्ति से खरीदी गई थी कार। कोशिश के बाद भी अब तक सीएम हेमंत से नहीं हो पाया ईडी का संपर्क। हेमंत सोरेन के सामने नहीं आने पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने निशाना साधा। सोशल मीडिया पर लिखा जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को हेमंत ने गुपचुप तरीके से बुलाया। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्लान। हेमंत सोरेन की जानकारी मिलने तक दिल्ली आवास पर ही इंतजार करेगी ईडी की टीम। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सीएम के बारे में जानकारी के लिए झारखंड में भी संपर्क किया लेकिन सूचना नहीं मिली। मुख्यमंत्री हेमंत की पर्सनल गाड़ी से मिले कुछ कागजात ईडी ने अपने कब्जे में लिया। मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया। झारखंड की राजधानी रांची में अगले आदेश तक 14 डीएसपी की तैनाती। डीजीपी ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विधि व्यवस्था बिगड़ने की आशंका। ईडी की कार्रवाई को जेएमएम ने हेमंत सरकार के खिलाफ बताया साजिश। बीजेपी पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके सरकार गिराने का आरोप। ईडी के सामने हेमंत सोरेन के पेश नहीं होने पर निशिकांत ने बोला हमला। सोशल मीडिया पर लिखा जो जांच एजेंसी का सामना करने से भाग रहा है वो आदमी अधिकारियों का या फिर राज्य के लोगों की रक्षा क्या करे।
ईडी के सामने हेमंत सोरेन के पेश नहीं होने पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने उठाए गंभीर सवाल, कहा इस मामले में राज्यपाल ने संज्ञान। रांची की सड़कों पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, सरकार गिराने के लिए बीजेपी की तरफ से रची जा रही है साजिश। मौजूदा स्थिति पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जताई चिंता, कहा अगर सीएम को ईडी को देना चाहिए जवाब, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं। लालू यादव के बाद अब तेजस्वी की बारी, ईडी ने जमीन के बदले नौकरी से जुड़े केस में आज तेजस्वी को बुलाया, पटना दफ्तर में पूछताछ के लिए समन जारी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उनकी बेटी मीसा भारती और कई नेता और कार्यकर्ता वहां पर डटे रहे। 9 घंटे तक लालू से पूछताछ को आरजेडी नेता सारिका पासवान ने बताया मानवता के खिलाफ, कहा एक बीमार व्यक्ति को किया जा रहा है परेशान। लालू से पूछताछ पर मीसा भारती ने कहा पिता और भाई को बुलाया गया है, हमें भी दिल्ली बुलाया गया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री डरे हुए। लालू की बेटी ने सोशल मीडिया के जरिए ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, लिखा छापों और पूछताछ के बाद भी नहीं झुकेगा लालू परिवार, जितना परेशान किया जाएगा और ज्यादा मजबूत होगा लालू राबड़ी परिवार। लालू से घंटों पूछताछ पर पप्पू यादव ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, कहा लालू प्रसाद की उम्र, अवस्था और बीमारी के बावजूद 9 घंटे तक पूछताछ संस्थाओं के पतन की पराकाष्ठा। ईडी दफ्तर के बाहर डटे रहने के सवाल पर बोली मीसा भारती, लालू जी की तबीयत खराब होने की वजह से हम लोगों के साथ। जोगेश्वरी भूमि घोटाला मामले में उद्धव गुट के शिवसेना नेता रविंद्र वायकर ने लगभग 8 घंटे की ईडी ने पूछताछ की उनसे, तकरीबन 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। टीएमसी नेता शेख शाहजहां को ईडी के नोटिस पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा हर हाल में होगी गिरफ्तारी, कानून और संविधान के तहत किया जाएगा काम। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के बचाव में उतरे तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी, कहा जब तक फैसला नहीं होता तब तक नहीं कह सकते, ईडी सीबीआई को सबूत मिल जाए तो हमें दे दे फांसी की सजा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज करेंगे कंप्यूटरीकरण परियोजना की शुरुआत, दोपहर को 2 बजे नई दिल्ली में होगा कार्यक्रम। छोटे किसानों के लिए सरकार लॉन्च करेगी नया प्रोग्राम। कर्नाटक के मांड्या में हनुमान ध्वज हटाने पर विवाद जारी, बीजेपी जेडीएस ने निकाला मार्च, प्रशासन ने हनुमान ध्वज की जगह फहराया था राष्ट्रीय ध्वज। सीएए लागू करने को लेकर मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन का बयान, कहा सीएए से सहमत नहीं, इसे लागू करने के बाद एनआरसी लाने की होगी कोशिश। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान, कहा मार्च महीने से उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी रामायण, पूरा देश है राममय, इसलिए सबको श्री राम को जानना चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार से रवाना की ट्रेन, अयोध्या के लिए ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भी मुलाकात। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया एशियन स्कूल के नए परिसर का उद्घाटन। मनोज सिन्हा बोले पीएम मोदी ने समाज में पैदा किया नया भरोसा। अयोध्या राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला के दर्शन किए, मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। योगी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा श्री रामचंद्राय नमः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की, आरती कर भगवान का आशीर्वाद लिया, मंदिर परिसर की परिक्रमा की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के नजदीक शाहिदगाह मस्जिद के परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक राजस्व सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति की मांग पर आज सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्था मानने से किया था इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले 9 सालों में शुरू की गई सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में रक्षा अधिकारियों और सिविल सेवकों के इस्तेमाल के मामले में आज सुनवाई, हाईकोर्ट में दायर की गई है जनहित याचिका। मध्य प्रदेश के मुरैना में घर में काम करने वाली महिला की करतूत सामने आई, बेरोजगार प्रेमी पर चोरी कर लुटाए लाखों रुपए, पुलिस ने बरामद किए 12 लाख रुपए, आरोपी महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। बिहार के बक्सर में पेट्रोल पंप कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में इलाज जारी, पहले भी हो चुका है।
मुंबई में दिन दहाड़े सोने चांदी के गहनों की लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 19 जनवरी को करीब 1.5 करोड़ के सोना चांदी के गहनों की लूट हुई। हैदराबाद में मोबाइल फोन के विवाद में म्यांमार शरणार्थी की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या, अपराधी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर। लखनऊ में पिछले दिनों हुई लग्जरी कार चोरी के मामले में पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस का दावा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को चोरी की गाड़ियां सप्लाई करता था। ग्रेटर नोएडा में फर्जी वीजा पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिला सहित 2 लोग गिरफ्तार। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। दिल्ली में युवक पर अपने साथी की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आपसी विवाद के चलते दिया था हत्या की वारदात को अंजाम। नोएडा में अपनी मांगों को लेकर किसानों का हल्ला बोल। दादरी एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांव और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ 81 गांवों का किसानों ने किया प्रदर्शन। सांसद के साथ बातचीत के बाद किसानों ने खत्म किया धरना प्रदर्शन। नोएडा में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे किसान। दादरी एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के साकेत में स्थित स्क्वायर 1 मॉल में हाउस ऑफ वीएसबी ने धूमधाम से मनाई अपनी 20वीं वर्षगांठ। खिलाफ प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। ज्ञानवापी केस में आया नया मोड़। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने की वजूखाने की सर्वे की मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दाखिल। अयोध्या जाने पर फतवा जारी होने पर इनाम उमर अहमद इलियासी का बयान, कहा कि किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एलएसी को लेकर साफ की स्थिति, कहा एलएसी पर सब कंट्रोल में, हम हर स्थिति को लेकर तैयार। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लगाया छात्र के साथ बदसलूकी का आरोप। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने हंगामा किया। महाराष्ट्र के ठाणे में हादसा, केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मी। आग से लाखों का नुकसान। यूपी के गाजीपुर में करप्शन की भेंट चढ़ी सड़क, निर्माण के हफ्ते भर के भीतर ही उखड़ने लगी रोड। नगर पालिका ने 16 लाख रुपए में दिया था सड़क बनाने का टेंडर। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बदल गया मौसम का मिजाज। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमर्ग में हुई बर्फबारी। पर्यटक ले रहे हैं ताजा बर्फबारी का आनंद। गुलमर्ग में हर तरफ जन्नत सा नजारा, पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी होने से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग काफी खुश। गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी की वजह से आवाजाही में होने लगी परेशानी। सड़कों पर बर्फ जम जाने की वजह से वाहन चालकों को आवाजाही में समस्या, बर्फ पर फिसल रहे वाहनों के टायर। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बदल सकता है मौसम का मिजाज। आज हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना। इस सीजन में पर्यटक स्थलों में गिरी है काफी कम बर्फ। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। मनमोहक नजारे को देखकर सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में देर से मेहरबान हुई कुदरत। बहुत समय बाद हुई बर्फबारी, सूखे की वजह से चौपट हो गया था पर्यटन कारोबार। कारोबारियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। दिल्ली एनसीआर में अभी सर्दी से राहत नहीं। शीतलहर चलने से मुश्किल में है लोग। अगले कुछ रोज में और गिर सकता है पारा। सर्दी दूर करने के लिए अलाव का सहारा।